हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। और ये एपिसोड नंबर 8 है। एपिसोड नंबर 8 किस चीज का है? यहाँ पे इमरजेंसी फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीरीज चल रही है, जहां पे मैं आपको अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के बारे में बता रहा हूं। उसके मैं आपको 7 एपिसोड दे चुका। पहले एपिसोड में हमने समझा था फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सेकंड एपिसोड में हमने समझा था पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में, और पैसिव इनकम को क्रिएट कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तीसरे एपिसोड में हमने सीखा था कि लाइफ गोल कैसे बनाते हैं और आपको उन गोल्स को अचीव कैसे करना है। चौथे एपिसोड में हमने समझा था कि आप अपने लिए फैमिली बजट कैसे बना सकते हैं, और फैमिली बजट बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। पांचवें एपिसोड में हमने सीखा था आप एक साथ मल्टीपल इनकम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एक से ज्यादा अपने लिए इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं। छठे एपिसोड में हमने सीखा था कि आपको अपने आप पे पैसे किस रूप में खर्च करने चाहिए। इंसान कई तरह से अपने ऊपर पैसे खर्च करता है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपने पैसे अपने ऊपर किस रूप में खर्च करने चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो 7वां एपिसोड था, वहां हमने डिस्कस किया था आपके पास कितने फंड्स होने चाहिए। फंड्स का मतलब वो आपके मेडिकल फंड्स हो सकते हैं, वो आपके एजुकेशन फंड हो सकते हैं, वो आपके मैरिज फंड हो सकते हैं, वो आपके ट्रेवल फंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कितने भी फंड हो सकते हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से आपको एक सीरीज मिलेगी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्यों होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। जो पहली चीज होगी, हम समझेंगे इमरजेंसी फंड क्या होता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम सीखेंगे इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। हमें पहले पता लग जाएगा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि कितना हर इंसान के पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। हर इंसान का अलग अलग इमरजेंसी फंड होता है, और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। जो नेक्स्ट है, इमरजेंसी फंड प्लानिंग कैसे करें, कि आपको ये इमरजेंसी फंड किस तरीके से इकट्ठा करना है जिससे कि आपकी बाकी लाइफ भी इफेक्ट ना हो और आपके पास इमरजेंसी फंड भी आ जाए। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले होता है इमरजेंसी फंड क्या होता है। यहाँ पे आप दो चीज देखो, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है। जैसे आप कहते हो कि इमरजेंसी है, डॉक्टर कहते हैं इमरजेंसी है, किसी काम की इमरजेंसी है। इमरजेंसी का मतलब आपको अचानक किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी। फंड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारा आपको पैसा। इमरजेंसी फंड का मतलब हो गया आपको अचानक जरूरत पड़ने वाला पैसा, यानी कि जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ये हम कैलकुलेशन नहीं करते कि भाई कोई घटना अचानक घट गई, वो कुछ भी हो सकती है। जैसे कि आपकी जॉब जा सकती है, जैसे अभी लॉकडाउन के कारण जो कोरोना चल रहा था उस वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई अचानक ही, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि मतलब बता दिया कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो उससे बहुत सारे लोगों की जॉब छूट गई। तो आपको सर्वाइवल करने के लिए पैसा चाहिएगा, तो क्या होगा, ये अचानक होने वाला इमरजेंसी फंड। हो सकता है आपके बिजनेस में अचानक कोई बड़ा नुकसान हो जाए, आपने सोचा ना हो, और अचानक आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो ये हो सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए, बड़ा खर्चे से मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए आपको, या फिर कुछ भी हो सकता है, अचानक ही आ जाए कोई खर्चा। रिलेटिव्स आ जाते हैं कई बार, या फिर बर्थडे का अचानक प्रोग्राम बन जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अगर आपके पास इनकम का कोई रास्ता ना हो, यानी कि जैसे आपकी जॉब छूट गई और आपके पास इनकम का कोई रास्ता नहीं है, या फिर आपका बिजनेस में लॉस हो गया, इनकम का कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या काम आता है, इमरजेंसी फंड काम आता है। तो इमरजेंसी फंड इसलिए जरूरी होता है, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई अचानक
एक्सीडेंट हो गया या फिर हार्ट अटैक या बहुत सारी डिजीज होती है, अचानक हमें पता लगता है हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं, पैसे उतना मतलब इनफ नहीं होता, तो उसमें हमें क्या जरूरत पड़ती है, उसमें जरूरत पड़ती है हमें इमरजेंसी फंड की। तो आपको पता लग गया कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हम क्या करते हैं, या तो किसी तरह का लोन लेते हैं, या फिर अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से उधार लेते हैं, या फिर अपने रिलेटिव्स से उधार लेते हैं, या फिर अपने किसी फैमिली मेंबर से उधार लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें इन लोगों की जरूरत होती है और यहां से हम पैसा बोरो कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा इकट्ठा कैसे करना है, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो ऐसी सिचुएशन में आपको किसी से भी पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इमरजेंसी फंड के बहुत सारे फायदे होते हैं। यहां पे आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी, इन्वेस्टमेंट। ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, यहां पे मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूं, इसे ध्यान से समझना। बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, उसे इन्वेस्ट करके रखते हैं, जैसे कि एफडी के रूप में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर पीपीएफ के रूप में इन्वेस्ट कर लेते हैं, या फिर कोई म्यूचुअल फंड ओपन कर लेते हैं, उसमें पैसे इकट्ठे करते रहते हैं। वो क्यों इकट्ठा करते हैं, वो सोचते हैं कि इमरजेंसी में हम इसी फंड का इस्तेमाल कर लेंगे, और वे अपने इन्वेस्टमेंट को बंद कर देते हैं इमरजेंसी के सिचुएशन पे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखना चाहिए। पहली तो चीज ये। दूसरी, आपको ये फंड भी नहीं तोड़नी। आपने सोचा कि अपनी एफडी तोड़ दो और इस फंड का इस्तेमाल करना, आपको ऐसा भी नहीं करना। आपको अपना पीपीएफ अकाउंट में से भी पैसा नहीं निकालना है, और नहीं आपको अपने म्यूचुअल फंड में से पैसा निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली है। कोई भी पॉइंट मिस मत करना, इसे एंड तक देखना। मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आपको अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखना है, इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। ये चीजें आप समझ गए। अब यहाँ पे सवाल उठता है, हमें ये पता लग गया इमरजेंसी फंड होता क्या है। अब यहाँ पे जो आपका इमरजेंसी फंड है वो कितना होना चाहिए, सबसे पहला यही सवाल उठता है। तो इसके लिए कैलकुलेशन सबसे बेस्ट है, वो है महीने का खर्चा इंटू मल्टीप्लाई 6। आपका महीने का जो भी खर्चा है उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, उतना ही आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका महीने का खर्चा 20,000 रुपए है तो उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होता है 1,20,000 रुपीज आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, इतने रुपए, इसे हम क्या कहेंगे, इमरजेंसी फंड। अगर आपका महीने का खर्चा 25,000 रुपए है तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या होगा, 1,50,000 रुपए। इतने पैसे आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। अगर आपका 30,000 रुपए महीने का खर्चा है तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 1,80,000 रुपए। इतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में होना चाहिए। यानी कि आपको अपने महीने के खर्चे को कैलकुलेट करना है और उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देनी है, उतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसे हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड। यानी कि इमरजेंसी फंड की कैलकुलेशन करने का सबसे अच्छा तरीका महीने का खर्चा मल्टीप्लाई 6। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा था, हर इंसान का अलग अलग हो सकता है किसी इंसान का महीने का खर्चा कुल 10,000 रुपए हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप में इसमें 6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा, 60,000 रुपीज आपके अकाउंट में होने चाहिए। ये चीज आप समझ गए। यहाँ पे इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझो, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, ये चीज आपको पता लग गई। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, बैंक जो सिक्योरिटी लेता है वो 1 लाख तक की है। देखो ये समय के अनुसार घटती बढ़ती रह सकती है, कभी पीछे बात चल रही थी कि उन्होंने बढ़ा के 2 लाख या 5 लाख कर दी। ठीक है, वो आप देख लेना कि फिलहाल करंट सिचुएशन में क्या चल रही है। मैं 1 लाख का एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं बैंक 1 लाख की गारंटी ले रहे हैं, लेकिन जिनका खर्चा 30,000 रुपए पर मंथ है तो वे 1,80,000 रुपए करेंगे। ऐसे सिचुएशन में वे क्या कर सकते हैं, वे जैसे फैमिली मेंबर में वाइफ होती है और हस्बैंड होता है, तो दोनों के अकाउंट में वो 50-50% पैसा डाल सकते हैं। यानी कि 90,000 वाइफ के अकाउंट में, 90,000 हस्बैंड के अकाउंट में, क्योंकि आपके पैसा भी सिक्योर रहेगा, कुछ भी होता रहे या कैसा भी होता रहे। साथ में आपका जो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 3 to 4% या जो भी होती है, बैंकों की स्कीम अलग अलग वेरी करती है, तो वो भी आपका इसमें ऐड होता रहेगा। तो ये चीजें आप समझ गए कि इमरजेंसी फंड किसे कहते हैं, वो हमने समझ लिया। इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए वो भी हमने समझ लिया, और उसे बैंक में किस तरीके से रखना है वो भी हमने समझ लिया।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इस फंड की प्लानिंग कैसे करें, इमरजेंसी फंड की प्लानिंग कैसे करें। आपको ये पता लग गया इमरजेंसी फंड क्या है, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए ये भी पता लग गया। अब इसकी प्लानिंग समझते हैं। मैंने अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज। आपको एक से ज्यादा यानी कि मल्टीपल इनकम को कैसे क्रिएट करना है वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से आपको एक सीरीज मिलेगी, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैं सजेस्ट करूंगा आप उस पूरी सीरीज को देखिए, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसमें मैंने आपको क्या समझाया था, 50-30-20 रूल को समझाया था, थंब रूल को समझाया था। इसमें क्या कहा था, आप जितना भी कमाते हो उसका 50% आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना है, उसका 30% आपको अपनी विशेस और वांट पे खर्च करना है, और उसका 20% आपको इन्वेस्ट करना है। अब हमें अपना इमरजेंसी फंड इसी में से इकट्ठा करना है। अब यहाँ पे एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, इसे बिल्कुल ध्यान से समझो। मैं आपको फिर से कहूंगा ये गलती नहीं दोहरानी। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 20%, इससे आपको अपना इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं इकट्ठा करना है। ये 20% आपको इन्वेस्ट करते रहना है। आपको अपना इमरजेंसी फंड कहां से बनाना है, अपनी विशेस और वांट में से आपको अपना इमरजेंसी फंड बनाना है। जब तक कि आपका इमरजेंसी फंड पूरा इकट्ठा नहीं हो जाता, पूरा तैयार नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी विशेस और वांट में से पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सारा पैसा आपको वहां इन्वेस्ट करना है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 50% आप अपनी विशेस और वांट में खर्च कर सकते हो, और 50% से आप इमरजेंसी फंड को इकट्ठा कर सकते हो। तो ये चीज आप समझ गए, और ये बहुत ही इस चीज को ध्यान में रखना। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखना है, इसमें से कोई भी पैसा नहीं निकालना, अपने विशेस और वांट में से पैसा निकालना है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं आप 10,000 रुपए अपनी विशेस और वांट पे खर्च करते हैं पर मंथ, ये चीज समझ गए आप। और आपका महीने का खर्चा है 20,000 रुपए। अगर आपका 20,000 रुपए महीने का खर्चा है तो आपका इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, आपके महीने के खर्चे में 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी कि 1,20,000 रुपए आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि आपका इमरजेंसी फंड है। महीने का खर्चा था 20,000 रुपए, उसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दी तो वो हो गया 1,20,000 रुपए। तो वहां से हमें क्या पता लग गया, हमारे सेविंग अकाउंट में 1,20,000 रुपए होने चाहिए। अब यहाँ पे कैचिंग पॉइंट क्या है कि आपकी जो विशेस और वांट है, अगर आप इस सारे पैसे को अपने फंड के रूप में इकट्ठा करते हैं तो 1,20,000 रुपए इकट्ठा करने में आपको 12 महीने लग जाएंगे, यानी कि 1 साल लग जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, विशेस और वांट भी जरूरी होती है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, 5,000 रुपए से अपनी विशेस और वांट पूरी कर सकते हैं, और 5,000 रुपए आप अपने फंड में इकट्ठा, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने में लगा सकते हैं। तो आपको 1,20,000 रुपए इकट्ठा करने के लिए अब कितने साल लगेंगे, डबल हो गया, यानी कि लगभग 24 महीने लग जाएंगे, आपको लगभग 2 साल लग जाएंगे, तब जाके आपके पास 1,20,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ये चीज आप समझ गए कि आपको प्लानिंग किस तरीके से करनी है। प्लानिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप अपना इमरजेंसी फंड इकट्ठा कर पाएंगे। और इमरजेंसी फंड सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप बुरे समय से गुजरते हैं तो डूबती नाव में कोई भी लोग पैर रखना या उसमें सवारी करना या उसके साथ चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि बुरे समय में शायद बहुत ही कम लोग आपकी मदद के लिए आगे आते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी भी तरह की मदद हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड होगा तो हम उस सिचुएशन को सर्वाइव कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इमरजेंसी फंड आपके पास होना जरूरी चाहिए। और इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए वो मैंने बता दिया। आपका महीने का जो भी खर्चा है उसमें आपको 6 की मल्टीप्लाई करनी है, उतने रुपए आपके सेविंग अकाउंट में होने चाहिए। ये चीज समझ गए। जो हमारा एपिसोड 9 होने वाला है वो है कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय, यानी कि हाउ टू पे ऑफ योर लोन्स एंड डेब्ट फास्ट। अगर आपके पास किसी तरह का लोन्स है या कोई आपने कर्जा लिया हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी कैसे कम करना है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट यानी कि 9th एपिसोड में समझाने वाला हूं। इसे देखने के लिए आपको इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आज का जो हमारा लाइक टारगेट है वो है 500 लाइक।
आपको इसमें पूरे करने हैं इस वीडियो में। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसे तुरंत ही लाइक कर दीजिए जिससे कि 500 लाइक जल्दी से जल्दी पूरे हो जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।